और अगर अपने अंदर अभी भी वो फायर बाकी है, वो बात जो अपने अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं मैं तो आईआईटी में ही पढ़ने के लिए बना हूँ, मैं तो आईआईटी ही जाऊँगा, किस बच्चे को ड्रॉप नहीं लेना चाहिए और किस बच्चे को ड्रॉप लेना चाहिए, और अगर आप ड्रॉप लेने का डिसीजन लेते हो तो ड्रॉप ईयर में किन बातों का ध्यान रखना होता है। सच्चाई ये है कि ड्रॉप ईयर एक मेंटल मैराथन है। हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी हाउ टू मेक दैट परफेक्ट ट्रांजिशन फ्रॉम जेईई मेन प्रिपरेशन टू जेईई एडवांस प्रिपरेशन। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ऑलरेडी जनवरी अटेम्प्ट में या तो बहुत ही अच्छी परसेंटाइल सिक्योर कर चुके हैं या अप्रैल अटेम्प्ट में उनको कॉन्फिडेंस है कि वो इजीली जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे एंड अपनी तैयारी जो है नाउ जेईई एडवांस पे शिफ्ट करना चाहते हैं। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक टू दो स्टूडेंट्स जो कि हु आर ऑन द अदर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम, जिनका जेईई मेन अटेम्प्ट जनवरी अटेम्प्ट एज वेल एज अप्रैल अटेम्प्ट बिगड़ चुका है, या तो उन्होंने जेईई एडवांस क्वालिफाई नहीं किया है या क्वालिफाई कर भी लिया है तो जस्ट क्वालिफाई किया है एंड दे हैव नो होप कि इस साल वो जेईई एडवांस क्लियर करके आईआईटी पहुंच पाएंगे। तो उन स्टूडेंट्स के लिए अपन बात करेंगे, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स जो कि क्लास 12th में हैं उनके सामने एक बहुत बड़ा डिसीजन, उनकी लाइफ का वन ऑफ द बिगेस्ट एकेडमिक डिसीजन उनके सामने आने वाला है कि वेदर दे शुड टेक अ ड्रॉप और नॉट फॉर आईआईटी जेईई प्रिपरेशन फॉर अनदर ईयर, कि ड्रॉप ईयर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। एंड हमें ये ध्यान रखना है कि ये डिसीजन जो है वो सोचा समझा हुआ डिसीजन होना चाहिए, ना कि इमोशनली लिया हुआ। आज हम एकदम अनफिल्टर्ड बात करेंगे किस बच्चे को ड्रॉप नहीं लेना चाहिए और किस बच्चे को ड्रॉप लेना चाहिए, दोनों ही बातों पर डिस्कशन करेंगे जिससे कि आप सोचा समझा हुआ डिसीजन ले सकें। और अगर आप ड्रॉप लेने का डिसीजन लेते हो तो ड्रॉप ईयर में किन बातों का ध्यान रखना होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक टू मैट्रिक्स जेईई अकेडमी। देखो, एज टीचर्स हम सालों से बहुत सारे ड्रॉपर्स को आईआईटी पहुंचते हुए देखते आ रहे हैं, और येस देयर आर हाई चांसेस कि अगर आपने ड्रॉप लिया हो तो आप अपना रिजल्ट इंप्रूव करके अगर 12th के साथ आईआईटी में नहीं पहुंच पाए तो ड्रॉप ईयर लेकर पहुंच सकते हो। बट सच्चाई ये है कि ड्रॉप ईयर एक मेंटल मैराथन है। यू डोंट हैव अ फुल ईयर। अप्रैल से लेकर नेक्स्ट ईयर जनवरी तक में लगभग 7 to 8 मंथ्स होते हैं आपके पास पूरे 2 साल का आईआईटी जेईई का सिलेबस कवर करने के लिए, और इन 7 to 8 मंथ्स में अपने पास गलतियां करने का या फिर ढील बरतने का कोई ऑप्शन नहीं होता। इट इज़ क्वाइट लिटरली अ मैराथन। विदाउट ब्रेक अपने को लगे रहना होता है अपनी तैयारी के लिए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अपनी ये जो तैयारी है वो प्रॉपर स्ट्रैटेजी, प्रॉपर मेंटल टेम्परामेंट के साथ स्टार्ट हो और वो मेंटल टेम्परामेंट अपना पूरे साल बना रहे। बट बिफोर गोइंग देयर लेट्स स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा एंड उसके बेसिस पे अपन डिसाइड करेंगे कि क्या आपको ड्रॉप लेना भी चाहिए या नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या आपने कंप्लीट डेडिकेशन के साथ 11th एंड 12th में आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करी है? क्या आपने उसमें अपना 100% दिया है? बाय 100% आई मीन क्या आपने अपने क्लास के स्टडी आवर्स एंड सेल्फ स्टडी आवर्स जो घर पर होते हैं उनको मिला के रेगुलरली 12 आवर्स ऑफ स्टडी आवर्स अचीव किए हैं ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? क्या आपने ये सब कुछ करने के बावजूद भी यू आर स्टक एट 50-60 परसेंटाइल इन जेईई मेन? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आर यू फीलिंग बर्नड आउट, कि बर्नआउट फील हो रहा है कि सब कुछ तो करके देख लिया, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी अपना डेडिकेशन देने में, जिस प्रिपरेशन के लिए सब कुछ किया है मैंने, ऑनेस्टली मेहनत करी है एंड उसके बाद भी ये परसेंटाइल आई है, देन यू शुड नॉट टेक अ ड्रॉप जस्ट बिकॉज कि पीयर प्रेशर की वजह से हम ड्रॉप ले लें, ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अगर इस क्वेश्चन का जवाब आपका येस था तो यू आर वन ऑफ दोज पीपल जिसको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। आप जो मेहनत ड्रॉप ईयर में करने वाले थे वो आपको कॉलेज में एडमिशन लेकर अपने एकेडमिक्स पर करने चाहिए और वहाँ पर टॉप स्टूडेंट्स में आने की कोशिश करनी चाहिए। यू शुड नॉट टेक अ ड्रॉप। अब आते हैं उन बच्चों पर जिनके लिए ड्रॉप ईयर एक गेम चेंजर हो सकता है। टू चेक वेदर यू आर वन ऑफ देम, अपने आप से 3 क्वेश्चंस पूछ सकते हो। पहला क्वेश्चन, क्या आपने 11th-12th में जेईई की प्रिपरेशन के दौरान अपना एक्चुअल पोटेंशियल पूरा यूज़ किया? क्या आपने वो 100% डेडिकेशन जो चाहिए था इस प्रिपरेशन के लिए वो पूरा अपना 100% डेडिकेशन दिया? अगर इस क्वेश्चन का आंसर नो है तो येस, ड्रॉप ईयर लेने से आपको बेनिफिट होगा। सेकेंड क्वेश्चन, क्या मेरे जेईई के सिलेबस का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन मैं कवर ही नहीं कर पाया था या एक सिग्निफिकेंट पोर्शन मेरा वीक रह गया था बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस? मे बी आप बीमार पड़ गए थे, मे बी उस समय आप इमेच्योर थे तो आपने अपनी सिंसियरिटी से पढ़ाई नहीं करी थी, काम पूरा नहीं किया था, वट एवर बी द रीज़न, बट समहाउ जेईई के सिलेबस का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो मेरा वीक रह गया या कम्प्लीटली लेफ्ट आउट रह गया था। एंड अगर मुझे उसके लिए टीचर्स से दोबारा पढ़ने का मौका मिल जाए तो मैं बहुत ईजिली अपना स्कोर जो है वो इंक्रीज़ कर सकता हूँ नेक्स्ट अटेम्प्ट में। अगर इस क्वेश्चन का आंसर येस है कि हाँ ऐसा हुआ था तो येस, यू शुड टेक अ ड्रॉप और आपको ड्रॉप ईयर में काफ़ी बेनिफिट होगा। थर्ड क्वेश्चन, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अपने आप से पूछो कि क्या मैं अगले 1 साल तक सोशल मीडिया, फैमिली फंक्शंस, फ्रेंड्स, इन सब से दूरी बनाकर अपने लक्ष्य के प्रति 100% फोकस के साथ लगे रह सकता हूँ? और अगर इस सवाल का जवाब एकदम कॉन्फिडेंस के साथ येस दिया है तुमने
तो येस, यू शुड टेक अ ड्रॉप, और आपको ड्रॉप लेने में डेफिनेटली बेनिफिट होगा अगले साल रिजल्ट में। नाउ अपने आप से ये सभी क्वेश्चंस पूछने के बाद यू शुड बी एबल टू डिसाइड कि आपको ड्रॉप लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आप ड्रॉप लेते हो तो फिर ड्रॉप ईयर में किन बातों का ध्यान रखना है उस पर डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट, ड्रॉप ईयर में आपके पास टाइम वेस्ट करने का कोई स्कोप नहीं होता। देर यू डू नॉट हैव द लग्जरी ऑफ ट्रायल एंड एरर। गलतियाँ करके उनसे सीखने का टाइम नहीं होता, गलती करनी ही नहीं होती है। अपने को 7 to 8 मंथ्स में पूरे 2 साल का सिलेबस कवर करना होता है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। आप 11-12 में आपसे जो भी मिस्टेक्स हुई, वो मिस्टेक्स इसलिए हुई क्योंकि हमने उतनी सिंसेरिटी से पढ़ाई नहीं करी, हमने अपने टीचर्स की गाइडेंस को कम्प्लीटली फॉलो नहीं किया। अगर सेम तरीके से पढ़ाई करेंगे, हम सोच रहे हैं कि बस एक बार दोबारा पढ़ लें, बट हम अपने पढ़ने के तरीके या अपनी सिंसेरिटी या अपने डेडिकेशन में कोई चेंज नहीं लाते, तो हमारा रिजल्ट में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं होगा। सो रिमेंबर, इफ़ यू वांट कि नेक्स्ट ईयर रिजल्ट इस साल जैसा ना आए, उससे मच बेटर आए, तो यू योरसेल्फ हैव टू बी बेटर। अपने आप से प्रॉमिस करो कि इस साल मैं वो सारी गलतियां नहीं दोहराऊंगा, वो सारी एडवाइस जो टीचर्स देते हैं उनको 100% मानूंगा, और जो गाइडेंस मिलेगी उसके अकॉर्डिंग ही चलूंगा। अगर आप 11-12 में जिस तरह से पढ़ते आए थे, जिस तरह की केयरलेसनेस टाइम पे दिखाई थी, उसमें चेंज नहीं लाओगे तो रिजल्ट में भी चेंज नहीं मिलेगा। यू हैव टू ब्रिंग दैट चेंज इन योर सेल्फ। इस बात के लिए प्रिपेयर्ड रहना है। एंड लास्ट, व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE अगेन ड्रॉप ईयर में, तो रिमेंबर, हम जब ड्रॉप ईयर लेते हैं तो हम इस उम्मीद से लेते हैं कि जितनी भी चीज़ें हमारी वीक या पेंडिंग रह गई थी 11th एंड 12th में, उन सभी को कम्प्लीटली अच्छे से कवर कर लेंगे। बट ऑलवेज रिमेंबर, बी प्रैक्टिकल। सिर्फ एक बार और पढ़ लेने से सारी चीज़ें परफेक्ट नहीं होने वाली हैं। व्हेन यू विल लर्न दोज थिंग्स अगेन, आप टीचर से सीखेंगे, डेफिनेटली आपको पहले जितना समझ में आया था उससे बेटर समझ में आएगा। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो टॉपिक एकदम परफेक्ट हो जाएगा। हो सकता है उस टॉपिक से आपको फिर भी डर लगे, एक रिलक्टेंस हो उसके क्वेश्चंस करने में जब टेस्ट पेपर में आए। सो दिस इज़ अ प्रैक्टिकल थिंग। सिर्फ एक बार और पढ़ लेने से अगर हर चीज़ पूरी समझ में आ जाती तो हर ड्रॉपर स्टूडेंट के 100% मार्क्स आ जाते, बट दैट डज नॉट हैपन। तो बी प्रैक्टिकल। इंप्रूवमेंट आएगा, बट दैट डज नॉट मीन कि हर पेंडिंग टॉपिक परफेक्ट हो जाएगा और एक बार में सब कुछ समझ में आ जाएगा। हमें फाइट मारनी पड़ेगी। एंड येस, 11-12 में जितनी मेहनत करी थी उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बट अगर वो कर ले जाते हो तो डेफिनेटली आपको उसका आउटपुट मिलेगा, उसका फ़ायदा मिलेगा, एंड आपका ड्रॉप ईयर सक्सेसफुल होगा। हर साल हम ऐसे स्टूडेंट्स देखते हैं जिनके 12th के साथ 60, 70, 80 परसेंटाइल आए होते हैं, और एक साल की मेहनत, लगातार मेहनत के बाद वो टॉप IITs या NITs में बैठे होते हैं। तो येस, इट इज़ 100% पॉसिबल। ये कोई कहानी नहीं है, ये 100% पॉसिबल है। हर साल ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो इसको अचीव करते हैं। बस शर्त एक ही है, कंसिस्टेंसी आपकी तरफ से और सही गाइडेंस आपको मिल जाए। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये डेफिनेटली अचीव किया जा सकता है। नाउ वन लास्ट क्वेश्चन, आपने ड्रॉप ईयर लेने का डिसाइड कर लिया है अगर, तो ड्रॉप ईयर में IIT JEE की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करनी है? फॉर फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स, अगर आप JEE एडवांस के लिए क्वालिफाई नहीं हुए हैं तो डू नॉट वेस्ट एनी टाइम। JEE मेन अप्रैल अटेम्प्ट हो चुका है, उसके तुरंत बाद आपको अपने नेक्स्ट ईयर ड्रॉप ईयर के IIT JEE की प्रिपरेशन के लिए एडमिशन लेकर तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि JEE एडवांस्ड तक का वेट करेंगे या फिर आराम से 1 महीने आराम करने के बाद आप IIT JEE की प्रिपरेशन करेंगे, तो मई के बाद जो स्टूडेंट्स IIT JEE की प्रिपरेशन करने आते हैं, यूजुअली वो बच्चे JEE एडवांस के लिए क्वालिफाई हो चुके होते हैं और वो JEE एडवांस का एग्ज़ाम दे कर आते हैं और उन बच्चों के बेसिक्स ऑलरेडी क्लियर होते हैं। एक ड्रॉपर जो कि अप्रैल में अपनी तैयारी शुरू करता है और एक ड्रॉपर जो कि JEE एडवांस का एग्ज़ाम देने के बाद मई एंड में या फिर जून के फर्स्ट वीक में अपनी तैयारी स्टार्ट करता है, इनमें अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने में 2 मंथ्स का डिफरेंस है। एंड दैट डिफरेंस मैटर्स, क्योंकि फाइनली जब सिलेबस एंड होकर जो आपको टाइम ड्यूरेशन मिलने वाला है फॉर रिविजन, वो इम्पैक्ट होता है इससे जितना लेट आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। सो इफ़ यू आर समवन जो कि JEE एडवांस के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाया है, तो आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और तुरंत अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए ड्रॉप ईयर की। मैट्रिक्स में ऑलरेडी बैचेस बन चुके हैं और बन रहे हैं रेगुलरली न्यू बैचेस, जिसमें कि सिलेबस एकदम कम्प्लीटली बेसिक्स से पढ़ाया जाता है। इसमें यह अज्यूम नहीं किया जाता है कि आपको बेसिक्स पहले से आते होंगे, ये मान के ही पढ़ाया जाता है कि 11-12 के सारे बेसिक्स कवर करके ही एडवांस लेवल तक लेके जाना है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम उसमें एडमिशन ले लेना चाहिए आपको। और इफ़ यू आर समवन जो कि JEE एडवांस के लिए क्वालिफाई तो हो चुका है, लेकिन उसको पता है कि बेयरली क्वालिफाई हुआ है और JEE एडवांस क्लियर करने के लगभग ना के बराबर चांसेस हैं, देन ऑल्सो यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर ड्रॉप ईयर। कि ड्रॉप ईयर वाली प्रिपरेशन अभी ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। एंड JEE एडवांस का एग्ज़ाम 17 मई को जब आएगा, उस दिन डेफिनेटली एग्ज़ाम देकर आना चाहिए, वो छोड़ना नहीं चाहिए। प्रैक्टिस के लिए उस एग्ज़ाम को देकर आओ, बट अपनी प्रिपरेशन जो अगले साल की प्रिपरेशन है उसमें अगला 1-1.5 महीना मत गवाओ, उस प्रिपरेशन को अभी से स्टार्ट कर लो।
एंड फॉर द लास्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जो कि जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं और उनको उम्मीद भी है कि इस साल हम अच्छे से प्रिपरेशन करके 1-1.5 महीना और रिवीजन करके जेई एडवांस क्लियर कर सकते हैं, उनके लिए देयर इज़ नो क्वेश्चन, उनको ड्रॉप ईयर के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अपनी जेई एडवांस की तैयारी करो। वॉच द वीडियो बिफोर दिस जो हमने पोस्ट किया था कि कैसे जेई मेन एंड एडवांस्ड के बीच में ट्रांजिशन लाना है, और अपनी प्रिपरेशन पे लगे रहो। फॉर अदर स्टूडेंट्स आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर नेक्स्ट ईयर एज सून एज पॉसिबल। तो आईना देखो, खुद से सच बोलो, और अगर अपने अंदर अभी भी वो फायर बाकी है, वो बात जो अपने अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं मैं तो आईआईटी में ही पढ़ने के लिए बना हूँ, मैं तो आईआईटी ही जाऊँगा, और ये आवाज़ अगर आती है तो बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गेट टू वर्क।